मार्केट में भी ढूंढने को नहीं मिलेगा ऐसा घेवर। रेस्टोरेंट क्या, बड़े बड़े हलवाइयों को भी मात दे देगी ये रेसिपी। इतने आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। हम बताएंगे आपको दो तरह के घेवर, एक खोए वाला घेवर तो दूसरा ड्राई फ्रूट वाला घेवर। ये बनेगा इतना क्रिस्पी कि देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। इसकी जाली इतनी क्रिस्पी और जुड़ी हुई हो जो कि बाहर के घेवर को भी मात दे देगी। और ऐसी ट्रिक में से आपको घेवर बनाना सिखाऊंगी कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो वह ना फटेगा और ना वो खराब होगा, एकदम से परफेक्ट तरह से बनेगा। इस वीडियो को अगर आप पूरी देखोगे तभी आप पूरी तरह से इस घेवर को बनाना सीख पाओगे। मैं एक कई ट्रिकें बताऊंगी जिसे आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। चलो चलते हैं बनाने के लिए। पहले बनाएंगे हम चाशनी। एक बड़ी वाली कटोरी ऊपर तक भर ली हमने चीनी की। अब दो कटोरी लेंगे हम पानी की। ये थोड़ा हमने डाउन रखा है पानी ये इसका, क्योंकि हमने ना जो चाशनी बनानी है वो मैं बताऊंगी आपको कितने तार की बनानी है। हमने 5-6 ले लेनी है इलायची पाउडर। अगर आपकी चाशनी ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा इलायची ले लीजिए। हम इसको ना दरदरा सा कूटेंगे, इसके छिलकों को ज्यादा बारीक नहीं करेंगे। कई बार क्या है, जब इसके छिलके आते हैं या इलायची का दाना आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कई बार क्या है, चाशनी बनाते वक्त हम अंदाजा भूल जाते हैं कि हमने घेवर कितना बनाया है, तो कई बार आप घबरा जाते हो कि ओ ये तो कम पड़ गई, तो इसलिए आप घबराइए ना। तो इसमें डालिए आप थोड़ा सा नींबू, क्योंकि नींबू से है ना इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा होता है और ये टेस्ट भी बड़ा अच्छा लाती है। अभी चाशनी देखो कम पड़ गई है, तो मैंने क्या करा है, इसमें और थोड़ा सा आधी कटोरी डाल दिया पानी और एक चीनी की कटोरी और इसमें हमने डाल देनी है ऐसे। अब ये चाशनी इतनी हो चुकी है कि आप 8-10 घेवर के जो पीस होते हैं वो आराम से इसमें डिप कर सकते हो, मतलब ऊपर डाल सकते हो। देखो हलवाई तो है नहीं हम जो भिगोना पूरा भर के चाशनी रखेंगे, फिर वो वेस्ट जाएगी। इसलिए हमने उतनी क्वांटिटी लेनी है। एक चूल्हे पे हमने चढ़ा दी है चाशनी बनने के लिए और दूसरे पे हम बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी कैसे बनती है, आप बाजार से तो नहीं ला सकते, बाजार से क्यों लाएंगे, जब आपको बनानी आती है तो आप घर में बनाइए। हमने 1.5 किलो के करीब दूध लिया है। ये ना एकदम से गाढ़ा है, आप थैली वाला दूध भी यूज कर सकते हो या भैंस का भी यूज कर सकते हो। अब इसको हम जब तक उबालेंगे जब तक कि रबड़ी का रूप ना ले लेंगे। अच्छी तरह से उसको उबालते रहिए, बार बार में इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चलाओगे तब इसका जो पानी होता है मॉइस्चर वो सारा निकल जाएगा। अब इधर ये चाशनी तैयार हो रही है, साथ के साथ हमने रबड़ी के लिए भी ये दूध अच्छी तरह से उबालना रख दिया है। जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा वैसे ये रबड़ी तैयार होती चली जाएगी। रबड़ी बनाने की भी एक खास ट्रिक होती है। कई बार क्या होता है और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है तो वो खोआ का रूप ले लेती है। रबड़ी क्या होती है, वो थोड़ी पतली रखनी है। हमने एक तार की चाशनी बनानी है। हमने चाशनी को चेक करते रहना है कि एक तार की बनी है या नहीं बनी है। जब तक नहीं बनती है तब तक इसको अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। अब इधर ये रबड़ी बनने के लिए भी तैयार होने वाला है। दूध देखो तो गाढ़ा होने लगा है ना, तो इसको भी अच्छी तरह से उबालते रहना है। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा येलो कलर चाहिए तो। कलर का हम यूज कहीं नहीं करेंगे, कई लोग डाल देते हैं इसमें तो नहीं, जो केसर की खुशबू होती है ना वो अलग ही होती है। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। कई बार लोगों को पसंद नहीं आता ज्यादा इलायची, इसलिए हम इसको गाढ़ा होने के लिए ऐसे रख देंगे। अब चाशनी भी देखनी है फिर कि तो एक तार की हुई है नहीं होगी, तब तक इसको ऐसे ही उबालते रहना। फिर इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए साइड में। अब ये रबड़ी तैयार होने वाली है हमारी। रबड़ी की भी खास ट्रिक होती है। कई बार क्या होता है ज्यादा गाढ़ा कर देते हैं तो वो रबड़ी नहीं रहती, वो खोआ बन जाती है। इसका जब तक अच्छी तरह से पानी ना सूख जाए, मतलब दूध का मॉइस्चर अच्छी तरह ना सूख जाए, तब तक अब इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब ये गाढ़ा होने लगा है, इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे चीनी। अगर आपको पसंद है, मैंने फिक्की रखी है तो आपने फिर और थोड़ी देर चलाना है। इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। अभी देखो ठंडा होने के बाद इतनी गाढ़ी हो गई है, कितनी पतली थी ना, अब और ये गाढ़ा हो चुका है। ये कंप्लीट तरह से आपकी रबड़ी तैयार हो चुकी है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो। जब तक वो ठंडी हो रही है चलो चलते हैं बनाने के लिए घेवर का बैटर कैसे तैयार होता है।
अब इसकी जाली कैसे बनती है परफेक्ट तरह से मैं आपको एक-एक स्टेप बताऊँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाती है तो बैटर अच्छी तरह नहीं बन पाता है। तो इसकी क्वांटिटी ये आपने इस तरह से लेनी है। इसमें ना 5-6 आपके आराम से बन जाएँगे घेवर। हमने 1 कटोरी दूध की ली है, 2 मैदा की लेनी है और 1 कटोरी हमने घी की लेनी है। हमने देसी घी यूज़ करना है। आप चाहे तो अगर आपके पास नहीं है तो डालडा घी यूज़ कर सकते हो, पर देसी घी का जो क्रिस्पीपन आता है ना और जो इसका फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी होता है। हमने 5-6 क्यूब डाल दिए इसमें बर्फ़ की। इस घी में अच्छी तरह से जार में डाल के इसको बारीक कर लेना है। मतलब इसको क्रीमी बना लेना है एकदम से। ऐसे देखो एक एकदम से ये क्रीमी बन गया है, ऐसे ही आपने बनाना है। कई बार है ना हाथ से चला नहीं पाते क्योंकि हमारे हाथ इतने नाज़ुक होते हैं, तो बर्फ़ को इतनी सहन नहीं कर पाते। जो हलवाई होते हैं ना उनकी तो देखो प्रैक्टिस होती है, वो काम करते रहते हैं इसलिए। अब हमने इसमें सारा दूध डाल के भी इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही चला लेना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रीमी ना बन जाए, जब तक इसको चला लेना है। ऐसे देखो क्रीमी बन गया ना ये एकदम से। अब इसमें डाल देंगे हम मैदा। मैदा की हमने 2 कटोरी इसमें डाल देनी है। इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाएँगे, जिससे ये एकदम से बढ़िया तरह से इसमें मिक्स हो जाए। मतलब एक भी गाँठ नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें गाँठ रह गई है ना, तो ये अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा, वहीं से मैदा आ जाएगा। इसको हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही आराम से चलाएँगे। हाथ से करने में क्या है दिक्कत होती है और थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो हम ईज़ी तरीका हमने आपको बता रहे हैं, जिसे आप फटाफट तैयार कर सकते हो। देखो बैटर ऐसा होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा चिल्ड पानी डालते रहेंगे। आपने नॉर्मल पानी नहीं लेना है, जितना हो सके आपने चिल्ड पानी लेना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना चिल्ड पानी क्यों जाता है इसके अंदर? तभी तो आपका घेवर इतना परफेक्ट तरह से बन पाएगा। जितना आप चिल्ड पानी का यूज़ करोगे इसमें तभी ये एकदम से क्रिस्पी बनेगा। ये सवा किलो के करीब है, ऐसे ही पानी डाल-डाल के बनाना है बैटर। इतना पतला रखना है, मैं आपको बताती रहूँगी कितना पतला रखना है। तभी आपके ये घेवर के अच्छे-अच्छे से बन पाएँगे, एकदम से क्रिस्पी बनेंगे। आप इसको ना स्टोर करके भी रख सकते हो और कैसे स्टोर करना है, मैं आपको बताऊँगी। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको स्टोर करना चाहिए। अब ये कंप्लीट तैयार होने वाला है बैटर, इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको पूरा कवर कर लिया है। देखो इतना हो चुका है, ये सवा किलो के करीब हो चुका है। पहला सीक्रेट ये है, इसमें थोड़ा-सा हमने नींबू डालना है, मतलब आधा नींबू इसमें डालेंगे। ये इसको और भी क्रिस्पी करेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि ये नींबू का डलने से है ना, जो इसमें हल्का-सा खट्टापन का जो स्वाद होगा और जो एक इसको क्रिस्पी करेगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। ऐसा देखा आपने बैटर को ऐसा तैयार करना है पतला। अब हमने इसमें डाल देना है, इसमें थोड़ा-सा इसको जार को भी हम धो के डाल देंगे अच्छी तरह से, जिससे ये और भी परफेक्ट तरह से बनेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भी अभी ये थोड़ा गर्म होने वाला है, तो नीचे ना आपने बर्फ़ रख देनी है, किसी भिगोने में डाल के तो उसमें ये छोटा भिगोना रख देना है, जिससे ये एकदम से चिल्ड रहे, तभी परफेक्ट तरह से जाली बन पाएगी। हम थोड़ी-सी इसमें आइस क्यूब और डाल देते हैं, जिससे वो ठंडा रहे ये। अब तेल को हमने चढ़ा देना। आप सोच रहे हो तेल कौन-सा? अरे भई सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है, इसमें रिफाइंड यूज़ कर सकते हो या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। देसी घी की चीज़ तो बनती ही इतनी स्वादिष्ट है, तो कइयों घरों में इतना देसी घी नहीं होता है, तो आप रिफाइंड का यूज़ कीजिए। इसमें हमने रिफाइंड का इतना यूज़ करना है, जिससे ये अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए, तो तैयार हो जाए। अब इसको हमने ये एक फरमा लगा दिया है। मैंने इसको फरमे को ना घर में बनाया था। इसलिए ये थोड़ा-सा बड़ा है, आप चाहे तो छोटे-छोटे भी कर सकते हो। अभी इसको हम तेल को हमने गरम कर लिया अच्छी तरह से, मतलब रिफाइंड को गरम कर लिया है। अब थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे हमने डालते रहना। देखो अगर आपने ज़्यादा डाल दिया है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो सारा खराब हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा-थोड़ा डालना है ऐसे। आपने 1-1 मिनट का गैप भी नहीं देना, आधा-आधा मिनट का आपने गैप दे के इसमें डालना है। क्यों ये गैप क्यों देना है? जो नीचे डला हुआ है ना, उसको हल्का-सा हमने गोल्डन टच देना है। आप चाहे तो बोतल की सहायता से भी इसमें डाल सकते हो। कई बार क्या होता है बोतल से डाल तो देते हैं, तो उसकी
ना बूंदे ना बाहर निकल जाते हैं, परफेक्ट तरह से अंदर नहीं जा पाती है। इसीलिए आप कड़छी से आराम से डाल सकते हो। देखो ऐसा करने को तो आप किसी चीज़ से भी कर सकते हो, पर हम जब बहुत कम बनाते हैं, सीज़नल ही बनाते हैं और कुछ ही पीस बनाते हैं, इसीलिए आप कड़छी से भी डाल सकते हो और ऐसे बोतल से भी डाल सकते हो। देखो ये बन रहा है ना, हल्का-हल्का गोल्डन टच जब आने लग जाए ना, तभी आप इसमें डालते रहिए और बीच में हल्का-सा होल बनाते रहिए, जिससे इसमें आराम से नीचे जाए और हल्का-सा गोल्डन करके इसमें टच हो जाए। देखो इससे ना बनाने का तरीका ये है, ना तो ये बिखरेगा और एकदम से जुड़ा हुआ भी होगा। देखो फर्मे में कितना अच्छा सा बन रहा है ना। अब ये इसमें मैंने अलग कर दिया है, ये फर्मा को हटा दिया है। देखो है ना कितना गोल्डन टच, ना मैंने इसमें कोई कलर डाला था, ना कोई किसी चीज़ का वैसे यूज़ किया है। एकदम से परफेक्ट तरह से ये घेवर तैयार हो रहे हैं। अब हमने इनको निचोड़ने के लिए कम से कम भी 5-6 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। चाहे तो आप कोई स्टिक ले लो लोहे की, तो उसमें भी लटका सकते हो। ऐसे करके मैंने इसमें घेवर ऐसे तैयार कर लेने हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं 2 तरह के बताऊँगी, एक खोए वाला बताऊँगी और एक बताऊँगी ड्राई फ्रूट वाला। वो ड्राई फ्रूट वाला भी कैसे बनता है, वो भी मैं आपको इसी तरह से ऐसे बताती रहूँगी। देखो ऐसे ही इसको बीच-बीच में से ऐसे हटाते रहना है, तभी ये होल बनेगा ना, तभी ये अंदर जाएगा। जो बैटर हम बार-बार में डालेंगे ना, वो इस होल के अंदर डालेंगे, जिससे अच्छी तरह से ये अच्छा सा बन पाए, एकदम से क्रिस्पी बन पाएगा। नहीं तो ये पतला हो जाएगा, अगर बैटर नहीं हो ऐसे होल में नहीं जाएगा तो कच्चा भी बनेगा अगर आप ऊपर डालोगे, क्योंकि नीचे से तो और ज़्यादा काला हो जाएगा, ऊपर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए होल ज़रूरी है। अब ये ड्राई फ्रूट का हम घेवर जो बना रहे हैं, आपने ऐसे ही करना है, ऐसे डालना है जब ये आधा सा हो जाए। मतलब एक घेवर बनाने के लिए हमने 1 गिलास पूरा होना चाहिए, एक बड़ा गिलास, मतलब उसमें आता है 400 ग्राम के करीब। तो उसमें आधा जब से ज़्यादा बन जाए, तब आपने ड्राई फ्रूट डालना है। देखो मेरे से तो ये कई उल्टे ही गिर रहे हैं, तो आप चाहे तो स्टिक से भी ऐसे सीधे कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, ऐसे सीधे डालने की कोशिश करते हैं तो बार-बार में उल्टे पड़ जाते हैं। तो आपसे भी ऐसी गड़बड़ी हो जाती होगी, मिस्टेक भी हो जाती होगी, तो आप ऐसे इनको उल्टा कर लीजिए, क्योंकि देखने में भी जो चीज़ अच्छी होती है ना, तो खाने में भी स्वाद थोड़ा और ज़्यादा सा बढ़ जाता है। कहते हैं ना मन ललचाया देख के। तो ऐसे इस पे हम ड्राई फ्रूट ऐसे डाल देंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं डले, तो ऐसे स्टिक से आप इनको सही ढंग से लगा सकते हो। अब हमने ड्राई फ्रूट जो भी डालना है इस पे आप डाल सकते हो, एक किशमिश को छोड़ के, क्योंकि किशमिश डालने से क्या होता है काली पड़ जाती है और उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। अब हम थोड़ा-थोड़ा सा बैटर इस पे डालते रहेंगे। हम इस पे बैटर डालेंगे 4-5 बार, जिससे ये ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से इस पे चिपक जाए और ना ये गिरे। ऐसे डालते चले जाइएगा आप भी। देखो आपके ड्राई फ्रूट के भी कितना अच्छे से घेवर बन जाएँगे। कई बार क्या होता है ना, हमने खोए वाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमने सूखे वाले ड्राई फ्रूट के अच्छे लगते हैं। आप इसको ना स्टोर करके भी रख सकते हो। आप 10 दिन के लिए रख सकते हो, 8-10 दिन के लिए आराम से ये चल जाते हैं और क्रिस्पी भी रहेंगे। कैसे रहेंगे मैं वो आपको अच्छी तरह से ऐसे बताती चली जाऊँगी। देखो ऐसे मीडियम आँच पे ये बन रहे हैं आराम से। ना तो आपने ज़्यादा मीडियम रखनी है कि ये क्रिस्पी बन ना पाए, ना ज़्यादा तेज़ करनी है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ से क्या होता है, नीचे के तो ये काले-काले हो जाएँगे, तो अच्छी तरह से सिक नहीं पाएँगे। इसलिए आपने ऐसे ध्यानपूर्वक ऐसे बनाने हैं। अगर क्योंकि हमारे पास सिंपल कढ़ाई है, ऐसी इसलिए हम एक-एक बना रहे हैं। क्योंकि हलवाइयों के पास तो बहुत बड़ा-सा वो कढ़ाया होता है ना, जलेबी बनाने वाला, तो उसमें आराम से वो बना लेते हैं। तो हम तो एक-एक बना रहे हैं, तो ऐसी कढ़ाई आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे स्टिक से चारों तरफ से आप आराम-आराम से इसको हटा सकते हो ऐसे। देखो इसने अपने आराम से कितनी जगह छोड़ दी है। अब इसको जो थोड़ा-सा व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा है ना, उसको हम सीखने देंगे ऐसे ही। अब इसको हम ऐसे निकाल देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर निकल का है ड्राई फ्रूट, देखो एक भी गिर नहीं रहा है ना। आपने भी ऐसे ही बनाने हैं, आपसे भी आराम से ऐसे बन जाएगा, एक बार में ही आपसे एकदम से परफेक्ट
तरह से बन जाएंगे। आप हलवाइयों के खाने बंद ही कर दोगे। आप अपने देसी घी में घर बनाओगे और एक कहते हैं ना, घर के हाथ की चीज जो बनती है ना, वो बड़ी टेस्टी बनती है। इसको निचोड़ने के लिए हम ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देंगे। चाहे तो आप किसी रोड में भी लगा के रख सकते हो, क्योंकि जब तक तेल अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगा तब तक ये क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तेल है ना मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। ये सीक्रेट बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, और ना किसी वीडियो में देखी होगी और ना आपने सुनी होगी। घेवर को लॉन्ग टाइम तक कैसे चलाना है, जैसे एक बार हम घेवर तो बना लेते हैं, बार बार में नहीं बनाते हैं, ना रोज रोज बनाने बैठते हैं। अगर आपको 2-4 दिन के लिए घेवर बना के रखना है, अगर आप चाशनी डालकर रख दोगी तो चाशनी सॉफ्ट कर देती है, क्योंकि उसका जो वो बनती है वो पानी से बनती है और रबड़ी दूध से बनती है, क्योंकि दोनों ही चीज लिक्विड हैं। ये तभी इसको सॉफ्ट कर देती हैं। जब खाना हो तभी चाशनी को गर्म करें और जाली पर डालें और रबड़ी को ठंडी ठंडी डालें, और इस पे ये करारी, इसीलिए करारी बनी रहेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। ये तो 2 मिनट का काम है, तुरंत इसे बना सकते हैं, तब आपका मन करे खा सकते हैं। 4-5 दिन के लिए इसको सेव कर सकते हैं। अब इसको आप डेकोरेट कीजिए जो भी आपका मन करे ड्राई फ्रूट से, क्योंकि जो देखने में चीजें लगती है ना अच्छी, तो खाने का तो स्वाद और भी आ जाता है, मन ललचा जाता है कि भाई क्या बात है। कहते हैं ना, सुंदर चीज हमेशा बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखो कितना प्यारा सा कलर निकल के आया है और कितने प्यारे से लग रहे हैं। आप चाहे कोई भी शेप इसकी दे सकते हो। देखो मैंने छोटे छोटे से जो सीक्रेट है वो बता दिए हैं आपको। और इसकी रबड़ी को आप स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि चाशनी को भी रख सकते हो। अगर आप इनको स्टोर करके रख सकते हो तो कभी भी आप एकदम से गर्मा गर्म घेवर का मजा ले सकते हो, क्योंकि हमने सूखा, इसका जो बेस है ना वो सूखा रखना है, और एकदम से परफेक्ट तरह से हमने इनको बाद में तैयार करके आप किसी को भी खिला सकते हो। ऐसा लगता है कि हम ताजा ही खा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मन नहीं करता है बनाने का और मन करता है खाने का। तो इसलिए आपको मैं स्टोर करने का एक नया से ट्रिक बता रही हूँ आपको। अब चांदी का वर्क भी इस पे अच्छी तरह से हमने लगा दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ना 2 तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। ये है खोए वाला घेवर, और जो मैं दूसरा बनाया उसको भी हमें ना चाशनी में डिप करके नहीं रखना है। अगर रख दिया है तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। जब भी आपका मन करे गर्मा गर्म खाने का तो उसको उस पर थोड़ी सी चाशनी डालिए और ऐसे खाइएगा। I begin to अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।